मैं आपको बताऊं बच्चों, इस दुनिया में तकरीबन 800 करोड़ लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 800 करोड़ लोग रहते हैं। और आप सपोज करें, माने कि उसमें से यूथ यानी वो बच्चे जो 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th में, 12th में होंगे, अगर वो 250 से 300 भी हैं जो स्कूलों में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, तो उसमें से करीबन 100 करोड़ तो ऐसे बच्चे होंगे जो रेलवे स्टेशन पर, फुटपाथ पर, बाजारों में, दुकानों में, शहरों में भीख मांगने का कटोरा लेकर एक एक के घरों को जा रहे हैं। तो ऊपर वाले ने हमें वो बेगिंग बॉल जिसको कहते हैं, भीख मांगने का जो कटोरा होता है, ऊपर वाले ने हमारे हाथ में वो कटोरा नहीं दिया है। ऊपर वाले ने हमारे हाथ में क्या दिया है? हमारे हाथ में ऊपर वाले ने कलम दिया है, हमारे हाथ में ऊपर वाले ने किताब दी है, ऊपर वाले ने हमारे हाथ में स्कूल बैग्स दिए हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों दिया है आप जानते हैं? ये इसलिए दिया है कि अल्लाह ताला हमें चाहते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, और ऊपर वाला और हमारा परवरदिगार ये चाहता है कि ये बंदे और ये बच्चे बेकार ना हो, ये जाकर भीख ना मांगे, बल्कि ये अपने वक्त के बेहतरीन डॉक्टर बने, बेहतरीन साइंटिस्ट बने, बेहतरीन इंजीनियर बने, बेहतरीन स्कॉलर बने, बेहतरीन एडवोकेट बने, बेहतरीन जज बने, बेहतरीन डॉक्टर और सर्जन बने। ये ऊपर वाला चाहता है। आप सोचे, हमारा मजहब का हिस्सा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये जो दरख्त है, ये आप लोग देखें, ये दरख्त है, इस दरख्त की पत्तियां हिल रही हैं, हाँ या ना बताइए बच्चों? दरख्त की पत्तियां हिल रही है, तो हमारा यह अकीदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर इस दरख्त की एक पत्ती भी नहीं हिल सकती है। तो ये बताइए, आप जो अपने घरों से उठकर यहाँ तक आए हैं, क्या ये आना अल्लाह की मर्जी के बगैर हो सकता है? और ऊपर वाला ये चाहता है कि ये बेहतरीन डॉक्टर बने, बेहतरीन इंजीनियर बने, बेहतरीन साइंटिस्ट बने। इस मकसद के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे हाथों में कलम दिया है, किताब दी है, स्कूल बैग्स दिए हैं, और बेहतरीन टीचर्स दिए हैं। यू पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज यू हैव बीन ब्लेस्ड with books in your hands, with pens in your hands, with school bags in your hands, with wonderful and genius teachers in your school. Now it is your job. अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है कि आपको मेहनत करना है, आपको तरक्की करना है, आपको अपनी फील्ड में कामयाब बनना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप लोगों ने कुरान खत्म किया, आपको मेडल दिया गया, इनाम दिया गया। आप इस दुनिया में कुछ भी करते हैं, उसका फल आपको दिया जाता है।